यानी वैसे तो उरफा यकीनन हर ज़माने में मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके कलाम में आपको जो मारिफत मिलती है वो शायद आपको उनके बाद किसी और सूफ़ी शायर के कलाम में उस तरह नहीं मिलती। इसलिए हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त तक पंजाबी अदब में ख़ातिमतुश शुअरा भी समझा जाता है। ख्वाजा साहब के कलाम में बाज़ ऐसी दिलचस्प और अनोखी चीज़ें हैं, बंदा हैरान हो जाता है। मसलन जहाँ उनकी काफ़ियों का जो उनका दीवान है, उनकी नातिया काफ़ी है बड़ी मशहूर, इत मैं मुठड़ी नित जान बलब बोत खुश वसदा विच मुल्क अरब, हर वेले यार दी तांग लगी सुंजे सीने सिख दी सांग लगी, दुखी दिलड़ी दे हथ तांग लगी थे मिल मिल सूल समोले सब, तती थी जोगण चो धार फिरां हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरां, सुंज बार ते शहर बाजार फिरां मत यार मिलम कई सांग सबब। और कमाल कमाल इज्जो इनकसारी है, तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेडे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ियां, तेडे बांदियां दी मैं बांदड़ियां हे दर्दे कुत्तियां नाल अदब, इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब ओ ता खुश वस्ता विच मुल्क अरब। ये काफ़ी नंबर 22 है, जहाँ से हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी नंबर 23 शुरू होती है। मेरे ख्याल में सराइकी अदब में वो अपनी मिसाल आप एक काफ़ी है, लाजवाब है। यानी उसे आप कह सकते हैं कि वो जामिउल उलूम है, हर इल्म उसमें ख्वाजा साहब ने बयान किया है। और उसका कमाल मैं देख के हैरान होता हूँ, यानी असल तो सराइकी में है, लेकिन उसके बाज़ अशार ऐसे हैं जो उर्दू के मायार पे पूरे उतरते हैं। अच्छा, इससे भी बढ़ के, अब है तो सराइकी में, लेकिन उसके बाज़ अशार ऐसे हैं जो फारसी के मायार पे पूरे उतरते हैं, काफ़ी सराइकी में है। अच्छा, उसमें उन्होंने तसव्वुफ बयान किया, उसमें फ़लसफ़ा और कलाम को उन्होंने बयान किया है, हदीस मुबारका को उन्होंने बयान किया है, कुरान पाक को, तफसीर को, तावील को, फ़िक़्ह को, और ऐसी ऐसी इस्तिलाहात उन्होंने बयान की हैं जो सिर्फ मुदर्रिस उलमा जानते हैं। मसलन मैं उसके कुछ अशार पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि सुन समझ एजाहिद जाहिद तू हिन इश्क दे ए कलमात अजब, हे गाल अजब हे हाल अजब हे चाल अजब हे घात अजब। आपको उलूम के साथ इसमें जो रिदम और जो लय नज़र आती है, वो आदमी उसको पढ़ता जाता है और यूं मालूम होता है कि जैसे मैं समुंदर के ऊपर ऊपर तैरता चला जाता हूँ। ये उसका कमाल है। हे गाल अजब हे हाल अजब हे चाल अजब हे घात अजब, हे ज़ौक़ अजब हे शौक़ अजब हे ऐन अजब हे बैन अजब, हे जिक्र अजब हे फिक्र अजब हे नफ़ी अजब असबात अजब, कुल तांग तलब मफकूद करिन सब सूरत हक मसजूद करिन, थी बाजिल तर्क वजूद करिन सिख सोम सलात ज़कात अजब, हिकमात अजब शुबहात अजब दर्जात अजब दरकात अजब आयात अजब ताआत अजब तागूत तिलात मनात अजब, हिक ज़ातों सहन ज़वात अजब अस्मा अफ़आल सिफ़ात अजब, खुश खिज़र दे फ़लसफ़ियात अजब ज़ुल्मात त्याब हयात अजब, ठप फ़िका असूल अकायद नू रख मिल्लत इब्नुल अरबी दी, ए दिलड़ी गैरों पाक तेरी मिसबाह अजब मिशकात अजब, हरकात अजब सकनात अजब अशगाल अजब औकात अजब औराद अजब दावात अजब साआत अजब डी रात अजब, ला युदरिकुहुल अबसार अजब ला यहजिबुहुल अशकाल अजब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला युदरिकुहुल अबसार अजब
ला यहजिबुहुल अशकाल अजब, हे बहर अजब, हे लहर अजब, हे नहर अजब, कतरात अजब, आफात अजब, खदशात अजब, सदमात अजब, हसरात अजब, वह जज्बत मिन जज्बात अजब, राहत अजब, लज्जात अजब, नासूत अजब, मलकूत अजब, जबरूत अजब, लाहूत अजब, तलबीस अजब, तानीस अजब, तकदीस अजब, सतवात अजब, औहाम अजब, इबहाम अजब, इलाम अजब, इल्हाम अजब, हमजात अजब, खतरात अजब, लम्हात अजब, शतहात अजब। इन अगर जो बयान इसमें सिर्फ जो इस्तिलाहात बयान हो रही हैं, यानी मुआनी को छोड़ें कि मुआनी क्या निकलते हैं, माना तो इस्तिलाह के आने से निकलता है ना, कि जुमले के अंदर जहां इस्तिलाह आती है फिर उसके मुताबिक उसकी तफहीम बयान की जाती है। जुमले की, मिसरे की या शेर की सारी तफहीम को छोड़ें, सिर्फ इनमें बयान की गई इस्तिलाहात को बयान करें कि क्यों आई हैं ये और इनका माना क्या है इस्तिलाहात का, सिर्फ माना इस्तिलाह का, तो ये पूरी एक किताब बनती है इस एक काफ़ी में। इतनी इस्तिलाहात, अजब इस्तिलाहात ख्वाजा साहब ने बयान फरमाई हैं। है कुर्ब अजब, है बोध अजब, है वसल अजब, है फसल अजब, है कहर अजब, ते इकाब अजब, है लुत्फ निजात सबात अजब, अब्दाल अजब, औताद अजब, अक्ताब अजब, अफराद अजब, तहकीक अजब, तस्दीक अजब, तकदील उदूल सिकात अजब, है कल्ब अजब, है सिर अजब, है नफ्स अजब, है रूह अजब, है हरम अजब, एहराम अजब, हुज्जाज अजब, अरफात अजब। ये हज बातिन की बात हो रही है। जिब्रील अजब, अब ये देखें कुरान पाक की इस्तिलाहात आती हैं। जिब्रील अजब, तंजील अजब, तरतील अजब, तामील अजब, है ज़ुहर अजब, तफसीर अजब, है बतन ते तावीलात अजब, है किबर ते फ़ख्र गरूर अजब, है नार अजब, है नूर अजब, है नखल अजब, है तूर अजब, है मूसा ते मीकात अजब। अब नखले, अब जो नखल है मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान में वो एक अलग माना व मफहूम है, और जो तूर है वो एक अलग माना व मफहूम है। आगाज अजब, अंजाम अजब, है शाम अजब, प्रभात अजब, है शम्स ते मद्दु ज़िल अजब, है अक्स अजब, ज़र्रात अजब, है तरह क़याम क़ुयूद अजब, है वज़ा रकू सजूद अजब, है शफ़ा अजब, है वितर अजब, अरकान अजब, रकात अजब, हैं दोज़ख दे तबकात अजब, है जन्नत सबा सिफ़ात अजब, इसियाँ अजब, इसात अजब, अबरात बाक़ियात अजब, सुभान अल्लाह। वल्लैल है रम्ज़ बतून अजब, वल कलम अजब, है नून अजब, वत्तीन ते वज़्ज़ैतून अजब, वश्शम्स ते वस्साफ़ात अजब, मिन ऐना इला ऐनस्त अजब, असरार और रमूज निकात अजब, घर बार डिसे बरबार असां, गए विसर सभे कमकार असां, लाचार ते जार निजार असा, वह डितड़ी बरहूं बिरात अजब, नुफ़क़ात अजब, सदक़ात अजब, खैरात अजब, हसनात अजब, हे दुनिया असल उहाद अजब, हे दीन अलूफ मात अजब, हिक पासूं नाज निवाज अजब, बे पासूं इज्ज़ो नियाज अजब। एक पासूं नाज हरां जाके सर बरारत, नयाज हम पाए कम नदारत, एक पासूं नाज निवाज अजब, बे पासूं इज्ज़ नियाज अजब, हे सोज अजब, हे साज अजब, हे घुंड अजब, हे जात अजब, वह आलम हुस्न आबाद अजब, विच सोहणे दी बेदाद अजब, लुट्टी दिलड़ी दी फरियाद अजब, मुठी अखियां दी बरसात अजब, हर आन अहद डों ध्यान धरो, हे बेशक दीन ईमान इहो, दिल नाल फरीद दा वाज सुनो, 100 बात दिए हिक बात अजब। मैं कहता हूं कि सराय की जुबान में इसका नेमुल बदल आपके पास नहीं है।
जामिउल उलूम काफ़ी है ये हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो माने बयान करते हैं और जिस असलूब में इसको लेके चले हैं और जो इसको पढ़ के बंदे के ऊपर एक बेखुदी की कैफियत तारी होती है, वो तो बिल्कुल एक नया जहान है जिसके अंदर ये ले जाते हैं। इसलिए जो ये कलाम है, ये इस्तिलाहात हैं, ये सिर्फ इल्मी अदबी काम नहीं है कि बंदा कहे जनाब मैं इल्म अदब पढ़ लूँगा तो मैं इस्तिलाहात सीख लूँगा तो ज़ुबान दानी एक अलग चीज़ है, काफिया बंदी एक अलग चीज़ है, रदीफ दानी एक अलग चीज़ है। लेकिन असल बात यह है कि जब सूफ़ी बासफ़ा आरिफ कामिल अपनी उस आरिफाना तजुर्बे से गुज़रता है, फिर उन चीज़ों को जिस तरतीब में वो ला के बयान करता है वो अदब की जान होती है। इसलिए उरफा का मकसूद कलाम जो होता है, मकसूद कलाम वो सिर्फ महजूज होना नहीं होता कि वो अपने कलाम से महजूज हों या वो सिर्फ ज़ुबानदानी से लुत्फ़ लें जिस तरह के आम लोग शायरी बराए शायरी करते हैं, वो शायरी बराए तरबियत करते हैं। इसलिए ये जितनी भी इस्तिलाहात हज़रत ने बयान फरमाई हैं, इनका मकसूद ये है कि सालिक इनके अंदर गौर करे। अब इसी से अगली जो काफ़ी है, यानी काफ़ी नंबर 24 जो है, उसमें आपने यही बात जो मैं अभी कह रहा हूँ, यही बात हज़रत ने बयान फरमाई है। मसलन आप फरमाते हैं कसम खुदा दी कसम नबी दी, इश्क है चीज़ लजीज अजीब, नफसी खिलत है तोड़े गालिब, नफसी खिलत है तोड़े गालिब, पर मायूस न थी में तालिब। ये इस बात की मेरे दावे की दलील है कि सूफिया का जो कलाम है वो सिर्फ महजूज होने के लिए नहीं है, वो तरबियत हासिल करने के लिए है। इसलिए सूफिया का कलाम किसी शेख कामिल की सोबत में सीखा जाता है, भले आपको तमाम इस्तिलाहात का वो माना आता हो जो किताबों में बयान किया गया है। जो शेख कामिल है वो आपको उसका प्रैक्टिकल बताता है।